क्या बात है पिताजी, आप रो रहे हो? हम कितने बदनसीब हैं ना, अपने हंसते खिलते परिवार को, घर को उजाड़ दिया है हमने। ये बात अगर आप मुझे पहले समझा देते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता पिताजी। कितने अकेले हैं हम। आज त्योहार का दिन है, लेकिन हम यहाँ अकेले बैठे हैं। कोई खाने को पूछने वाला नहीं है। माँ की मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया पिताजी। अगर आज हम मर भी जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कल ही जाकर पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। हाँ पिताजी, हाँ। माँ, मैं चलती हूँ। आप यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? माफी गलतियों की होती है, अपराधों की नहीं। मुझे पता है मेरे गुनाहों की कोई माफी नहीं है, लेकिन क्या? अगर मैं आपको माफ कर दूं, क्या आप मेरी माँ को जिंदा कर सकते हैं या फिर मेरे बचपन वापस ला सकते हैं? मैं जानता हूं मेरी माफी से कुछ होने वाला नहीं है। आपने जो अपराध की है ना, उसकी माफी नहीं होती, सजा होती है। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है बेटी। बेटी? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई मुझे बेटी बुलाने को? ऐसा मत कहो बेटी, मत कहो। मुझे सजा दो बेटी, हो सके तो मुझे फांसी दे दो, लेकिन ऐसा मत कहो बेटी। सिर्फ मुझे एक बार माफ कर दो। नहीं, कभी नहीं। ऐसा मत कहो बेटी। मेरी मति मारी गई थी। सही गलत का पहचान मैं भूल गया था बेटी। मुझे माफ कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पाँव पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। दोबारा मुझे तुम्हारी शक्ल में दिखाना। हट! क्या कहे भाई साहब, सब किस्मत का खेल है। माँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं और हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। माँ, अगर इन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं इन्हें माफ कर दूंगी, तो गलत सोच रहे हैं। नहीं बेटा, इंसान का खुद का पछताना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होती है। सब किस्मत का खेल है, इन्हें माफ कर दो। लेकिन माँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ये सजा कम है, तो तुम कहो ना, मैं तुम्हारे हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो बेटी। कितनी बदनसीब बेटी हूँ मैं। बदनसीब तुम? मैंने अपनी हंसते खेलते परिवार के सुख खुद ही उजाड़ दिया। मुझे माफ कर दो बेटी, एक बार घर चलो। दादाजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटी, चलो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अब तो सब ठीक हो गया ना? सब तो ठीक हो गया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग लड़की को इतनी घृणा की नजरिए से क्यों देखते हैं। किसने कहा घृणा? भाई, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और
डरता भी हूँ। मजाक की बात नहीं है सचिन। लोग ये क्यों नहीं समझते कि उनको जिन्होंने जन्म दी है वो भी औरत है। देखो, जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे ही होती है इनकी सोच, जो हर एक की एक सी नहीं होती। वही तो बात है। कहीं भी कोई भी लड़की क्यों मरे? तो तुम लोगों को समझाती क्यों नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? और शायद ये बात तुम भूल रही हो कि तुम अभी किसके साथ खड़ी हो। कोई तो नहीं है। हा 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 हा, बहुत हंसी आ रही है नहीं? चलो। मीता, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे मेरा हो? नाश्ता कहाँ है? भूख लग रही है। अरे लगाने तो जा रही हूँ। भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, आइए। आइए, मैं चाय लेके आती हूँ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बैठिए। भाई साहब, मेरे पास तो कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं आपका धन्यवाद करूं या आपसे माफी मांगूं। भाई साहब, लीजिए चाय पीजिए। आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं? और धन्यवाद किस बात की? परी हमारी भी बेटी है। परी बहुत खुश नसीब है कि आप जैसे माँ बाप उसे मिले। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं परी का क्या होता। औलाद हमारी भी कोई नहीं थी, शायद इसलिए भगवान ने हमारे गोद में परी को दे दिया। वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहा आपने। भाई साहब, मैं अगर आपसे कुछ मांगू, क्या आप देंगे? जी कहिए। क्या मैं अपने साथ परी को ले जाऊं? देखिए भाई साहब, माना कि परी को आपने जन्म दिया है, लेकिन अब वो हमारी बेटी है। एक मिनट, परी का यहाँ रहना या वहाँ रहना पूरी तरह से उसका फैसला है, तो ये बात उससे करना बेहतर होगा। ठीक है। परी बेटा, तुम कब आई अपने नाना के घर? अभी कुछ देर पहले। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। माँ कैसे थे? तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी थी बेटा, बहुत अच्छी थी। वह सब कुछ उसे समझाना आता था, मुझे, मेरे घर को। वो बहुत ही अच्छी तरह से संभालती थी बेटी।
मुझे उसकी याद आती है। हालांकि उस घर में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, माँ नहीं है ऐसा कुछ, या फिर कभी उन्होंने मुझे ये भी एहसास नहीं दिलाया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और यही उनकी महानता है। माँ होती तो कितना अच्छा लगता, नहीं? हे, कौन कहता है कि तुम्हारी माँ हमारे साथ नहीं है? लोगों की अच्छी कर्मों के बदौलत वो हमेशा यहाँ हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। तुम्हारे माँ के मुझ पर कितने उपकार हैं जिसे मैं मरते दम तक चुका नहीं पाऊंगा। सबके लिए उपकार करके बस मुझे छोड़ गई। ऐसा क्यों कह रही हो? अगर उस दिन तुम्हें लेकर तुम्हारी माँ नहीं भागती और उसके साथ ये हादसा नहीं होता तो आज शायद तुम ये पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होती। वो तो मरते मरते तुम्हारे ऊपर उपकार कर गई। ऐसा नहीं कहते बेटे। ठीक कहा आपने। ठीक है पापा, अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। आपकी बेटी एक पुलिस ऑफिसर है, मैं खुद चली जाऊंगी। मम्मी, मम्मी, हाँ, क्या हुआ? क्यों ऐसे बैठे हो? आज ना तुम्हारे पिताजी आए थे, तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे भले आपने जन्म ना दी हो, लेकिन आप ही मेरे माँ हो और आप ही रहोगे। तू हमें छोड़ के नहीं जाएगी ना? कभी नहीं। हमेशा हमारी साथ ही रहेगी ना? अरे मम्मी, हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करती हूँ। ओके? अरे परी, मैं तुम्ही से मिलने आ रही थी। क्यों? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मतलब वो लोगों से पता चला तुम्हारे पिताजी के बारे में। हाँ, ठीक ही सुना तुमने। मैं उसी के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना। उन्होंने भले ही मुझे पैदा ना की हो, लेकिन जो प्यार दुलार उनसे मुझे मिली है, वो शायद मेरे खुद के माता पिता भी ना दे पाते। सही कहा तुमने। उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल भी बनाया कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सको। वो मेरे माता पिता नहीं है, इस बात की दुख मुझे नहीं है। कम इस बात की है कि ये बात मुझे पता चल गया। पता ना चलता तो शायद मैं ज़्यादा खुश होती। लेकिन सच जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था। इससे कम से कम तुम्हें यह पता चला कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन है। हाँ, इससे मुझे पता चला कि मेरी माँ कैसी थी, कौन सी दौर से वो गुजरी थी। उनका दर्द मैं एहसास कर सकती हूँ, और शायद उसी एहसास की वजह से आज मेरे पिताजी को पता चला गलती उनकी थी। छोड़ो ये सब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, चलो। ओ, मैं तो तुमको मीटिंग के लिए बुलाने आई थी। मैं आता, लेकिन मुझे शहर जाना होगा। मुझे कुछ काम है, अभी मैं निकल ही रहा था। जाना ज़रूरी है क्या? तुमने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं, और मैं चाहती हूँ वो बातें तुम गांव वालों को भी बताओ। मतलब काम ज़रूरी है, मैंने उनको कह दिया था। अच्छा, ठीक है, अच्छे से जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। बाय बाय। बाय। नमस्ते। हमारे घर में कैसी हालत है आप सभी लोगों को पता है। हम किस दौर से गुजरे हैं अब सभी लोग वाकिफ हैं। फिर से
ऐसी घटना ना घटे और ऐसे अपराध फिर से ना हो, इसलिए आज मैंने ये मीटिंग बुलाई है। नमस्ते। हम सबको पता है हमारे देश में लड़कियों के अधिकारों को हमेशा दबाया जाता है। साथ ही साथ बात यह है कि लोग लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि लड़के परिवार की कमाई है और परिवार को आगे ले जाएंगे। मेरा सोच भी ऐसा ही था। हमें लगा था कि औरत सिर्फ चूल्हा और चौका ही कर सकती है। दादाजी, क्या आपको अभी भी ये बात लगता है? अरे नहीं बेटी, तुम्हें देखकर तो हमने सीखा कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो सिर्फ सोच का। वो कहते हैं ना कि अगर सोच सही हो तो बाकी सब कुछ सही होता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बेटे। हाँ, असल गुनहगार तो हर लड़की का पिता होता है, जो ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बिना उसकी मर्जी जाने, उसके इच्छा के विरुद्ध जाकर वो अपना मर्जी थोप देते हैं। कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि वो क्या चाहती है। हम औरतों को यूं ही देवी नहीं कहते हैं। वह बलिदान की मूरत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो सब सुनती ही रहती है। जन्म के बाद पिता का, शादी के बाद पति का, मां बनने के बाद बच्चों का, इन्हीं में सिमट जाती है इनकी जिंदगी। लोग ये क्यों नहीं समझते कि औरत भी एक इंसान होती है। औरतों को भी अपनी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। बस अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर डाल देते हैं, जिसको पूरा करने के लिए औरत त्याग की मूर्ति बन के अपनी इच्छाओं का गला दबाते हैं। लेकिन हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि औरत कोई खूंटे पर बंधा जानवर नहीं जिसे घर पे लाकर रख दिया जाए। लोग तो जानवरों का भी इच्छा जान लेते हैं, उनके पसंद का चारा लाते हैं। लेकिन घर की औरतों का क्या? वो औरत जो शादी के बाद अपना घर परिवार सब छोड़कर एक नए परिवार में रह लेती है, क्या हम उनकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही बात बोला। काश ये बात सभी लोग समझ पाते तो इस अत्याचार को रोक पाते। दादाजी, समझना होगा क्योंकि देश बदल रहा है और बदलते देश के साथ जागरूक हो रहा है हमारा देश और सरकार दोनों। अरे यहाँ पर सरकार कहाँ से आ गई? समाज में चल रहे भ्रूण हत्या तथा अन्य अपराधों को रोकने के लिए केंद्रीय सरकार ने एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के लड़कियों को बचाकर तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस योजना के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है बेटा। परी, तुम ही बताओ। बाबा, इस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सरकार ने हमारे लिए लागू की है। एक काम करो, तुम लोग दोनों यहाँ आओ। यहाँ आकर हम सभी को इस योजना के बारे में बताओ। सरकार की ये योजना हमारे गांव की या फिर हमारी तरह की हर जगह की छोटी लड़कियों को शिक्षित करना,
और साथ ही साथ उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाना, उसके लिए सरकार की तरफ से सहायता दी गई है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि हमारे देश में जो लड़कियों की संख्या कम हो रही है उसको बढ़ाना। ये योजना छोटी लड़कियों के ऊपर होने वाले अत्याचार, असुरक्षा तथा लैंगिक भेदभाव को रोकेगी। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में आर्थिक या सामाजिक कोई भी कारण की वजह से लड़कियों की हत्या ना हो। मीता, एक गिलास पानी लाना। लीजिए, पानी पीजिए। परी बेटी, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। आओ जल्दी आओ। क्या बात है? क्या हुआ पापा, इतना खुश लग रहे हो? आज परी के लिए एक लड़का देखने गया था। लेकिन पापा, उस दिन तो आप बहुत कह रहे थे कि परी लड़का खुद ढूंढ सकती है। फिर तुमने भी तो कहा था कि परी के लिए हम एक अच्छा सा लड़का चुनेंगे। लेकिन पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी शादी करने के लिए कौन कह रहा है? अभी सगाई कर देते, शादी जब मन हो कर लेना। लेकिन आज यूं अचानक शादी की बात? अचानक कहाँ? हमने उस दिन भी तो बात की थी ना। लेकिन लड़का कौन है, करता क्या है? तुम खुद पूछ लेना, वो मेरे साथ ही आया है। अरे वो आपके साथ आए हैं तो आप उसे बाहर क्यों छोड़ के आए? लेके आइए ना उसे। बुलाता हूँ। आ जाओ। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ परी, अचानक खुश लग रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरे पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है? आखिर मैं तेरा बाप हूँ और सीनियर भी। रिटायर्ड हुआ तो क्या हुआ? पुलिस स्टेशन मतलब घर में और एक पुलिस वाला? अरे बाबा, हाँ? आप यहाँ? अरे परी बेटा, तुम यहाँ कैसे? नाना जी को नमस्ते। नाना जी को हम शादी का न्योता देने आए हैं। क्या बात है? हाँ, मेरी परी बेटी इतनी बड़ी हो गई। खुश रहो बेटी। बाबा, आप आओगे ना? क्यों नहीं आऊंगा? अगर एक बाप अपनी बेटी की शादी में ना आए, ये कैसे हो सकता है? और तुम्हारे नाना ये बात सुनकर नाच उठेंगे। हाँ, वो तो पता है। खुश रहो बेटी।